जर्मनी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हजारों जर्मन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाकर यज्ञ कर रहे हैं। ये वीडियो है जर्मनी के टोनश रीजन के जंगलों, पहाड़ों और खेतों के बीचों बीच बसे एक हिंदू आश्रम की, जिसका नाम है श्री पीठ नीलय आश्रम, जहां पर पिछले एक दशक में सनातन धर्म अपनाने वाले जर्मन लोगों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि आई है। और जर्मनी के इस भव्य आश्रम में क्रिश्चियनिटी और दूसरे अब्राहमिक रिलीजन को छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले जर्मन को नियो हिंदू कहा जाता है, यानी कि नव हिंदू, जिनका ट्रेंड जर्मनी में तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि सन 2000 में जर्मनी में केवल 90,000 हिंदू रहते थे, लेकिन साल 2017 में इनकी जनसंख्या 90,000 से बढ़कर 1,50,000 हो चुकी थी। और अब 2024 में जर्मनी में अराउंड 2 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जर्मन हिंदू है, जिनको व्हाइट हिंदू भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने मजहबों को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हुआ है। Are you recording? Right, no, stop. You didn't say you'd start already. Microphone is working. I live here since 2017. I'm here since 2018. Let me count. 2014. August it will be 6 years. I'm living here since 9 years. Almost 9 months. My department where I do serve, it's a housekeeping. I've been working in the marketing and communications area. My first duty was I was responsible for cleaning peacocks' poop. So you see all this kind of wood, that's my job. But I never thought I would end up in Germany. Yeah, much more sunny than here. I had no idea what I was coming for. I expected that people would actually meditate here, and it will be all meditation, and it's zero meditation. I didn't want to live in an ashram because the food was terrible. I thought if I move to the ashram, I will starve, I will have malnutrition. The biggest challenge I have is लेकिन जर्मनी में इस सबसे बड़े हिंदू आश्रम को कौन दिशा निर्देश दे रहा है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में जर्मन गवर्नमेंट ने इस्लामिस्ट और हिजबुल्लाह के समर्थन करने वालों पर जर्मनी की पुलिस में तैनात जर्मन शेफर्ड डॉग को इन पर छोड़ दिया था। ये सब मामला 19 अक्टूबर 2024 को हुआ, जब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर यहाँ पर हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे और एंटी इजरायली नारे लगा रहे थे, जिसके कारण जर्मन पुलिस ने इन सब पर तुरंत एक्शन लिया और इन सब इस्लामिस्ट पर अपने शिकारी जर्मन शेफर्ड कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार क्यों जर्मन गवर्नमेंट जर्मनी में इस्लामिस्ट को पूरी तरह से दबाने का काम कर रही है और एंटी इस्लामिस्ट लॉ एंड ऑर्डर को पास कर रही है, और दूसरी तरफ क्यों यही जर्मन गवर्नमेंट हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। जर्मनी के स्कूल और कॉलेजेस में हिंदू कीर्तन करवाने पर भी मजबूर हो गई है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही जर्मन गवर्नमेंट है जिसने पूरे जोश में आकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जर्मनी में बसने का न्योता दिया था। बावजूद यूरोप के दूसरे देशों के मना करने पर भी जर्मनी ने खुले तौर पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जर्मनी में खुशी खुशी शरण दी थी।
जिसके कारण लाखों मुस्लिम जर्मनी में आसानी से सेटल हुए थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी में इनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी गेन करने लगी, वैसे ही मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने जर्मनी के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और जर्मनी की कानून व्यवस्था को इस्लाम के अकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट इनके द्वारा किए गए। और हाल ही में जर्मनी के एक दूसरी सिटी हैम्बर्ग में भी इन्होंने इस्लामिस्ट नारे लगाए जर्मनी में शरिया कानून लागू करवाने के लिए। The violence in Berlin came nearly 1 year after another crime that inflamed tensions between Germans and the growing population of refugees there. The mass sexual assault of 1,200 women on New Year's Eve by as many as 2,000 men. The attack had huge political consequences over the year that followed, but as Malene Larsen found out, very few legal ones. तो इसलिए अब इन सब इस्लामिस्ट इमिग्रेंट से जर्मनी के नेटिव और जर्मन गवर्नमेंट काफी ज्यादा तंग आ चुकी है, जिसके कारण अब जर्मन गवर्नमेंट इन इस्लामिस्ट को दबाने के लिए अपनी पुलिस फोर्स का यूज कर रही है और एंटी इस्लाम लॉ एंड ऑर्डर पास कर रही है। जैसे कि कुछ ही दिन पहले जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस फोर्स से जर्मनी की एक सबसे बड़ी और एक पुरानी मस्जिद को पूरी तरह से बैन कर दिया था, यानी सील कर दिया था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। Interior Minister Nancy Faeser said that she banned the Islamic Center as it was promoting Islamist extremist totalitarian ideology in Germany and that this Islamist ideology is opposed to human dignity, women's rights, an independent judiciary and our democratic government. लेकिन अब फिर भी दूसरे यूरोपियन देश अब जर्मनी पर हंस रहे हैं और YouTube पर ऐसे वीडियोस पब्लिश किए जा रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल रखा गया है दिस कंट्री जस्ट रियलाइज्ड देयर मैसिव इमिग्रेशन मिस्टेक। और इन वीडियोस के नीचे जर्मनी के लोग अपना दुख बयां कर रहे हैं, जिसके चलते एक जर्मन ने लिखा कि मैं जर्मनी से हूं और मैंने 2015 के आसपास से जर्मन लोगों को इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने मुझे नाजी और इस्लामोफोबिक कहा था। और एक जर्मन ने लिखा कि इस्लाम इन ह्यूमंस इज एज डेंजरस एज रेबीज इन डॉग्स, जिसको हिंदी में आप खुद ट्रांसलेट करके देख सकते हो। और एक और दूसरे जर्मन ने बहुत ही अच्छी बात लिखी कि यदि वे उस देश से नफरत करते हैं, यानी कि जर्मनी से नफरत करते हैं जिसके खिलाफ वे विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें उसी देश में भेज देना चाहिए जिसके लिए वे विरोध कर रहे हैं, समस्या हल हो जाएगी। यानी कि जिन देशों से ये मुस्लिम इमिग्रेंट्स आए हैं उनको वहीं पर भेज दिया जाए, यही एक उत्तम हल है। तो दोस्तों, जर्मनी में इन सब नियो हिंदुओं को गाइड कर रहे हैं परमहंस श्री स्वामी विश्वानंदा, जो मॉरिशस से एक फेमस हिंदू गुरु है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा के सच्चे भक्त हैं। तो जर्मनी के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये भव्य हिंदू आश्रम इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जिसको जर्मनी की गवर्नमेंट का सीधा समर्थन है। और हमने पिछली वीडियोस में ये भी देखा था कि कैसे एक जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चर्च में सनातन का कीर्तन किया गया था यूरोप के कई देशों के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो कुल मिलाकर जर्मनी में हिंदू तेजी से बढ़ रहे हैं और जर्मन हिंदुओं को पूरी तरह से अपना समर्थन भी दे रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।